हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में यूपीएससी में और यूजीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक का पता होना चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी मीन्स फेयरनेस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। कि जो फ्यूचर जनरेशंस है और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनमें फेयरनेस रहनी चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट जनरेशन के पास हैं उतनी फ्यूचर जनरेशंस के पास भी होनी चाहिए। It states that the current generation should use natural and economic resources in such a way that future generations can also meet their needs. ये जो टॉपिक है ये हमें बताता है कि करंट जनरेशन को, आज के लोगों को अपने नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशंस के पास भी ये रिसोर्सेज मौजूद रहें। ये ना हो कि आज ही सारे ख़त्म हो जाएं और फ्यूचर जनरेशंस के पास ये रिसोर्सेज रहें ही ना। द आइडिया इज क्लोजली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस आइडिया को हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ही है। अकॉर्डिंग टू द फेमस डेफिनेशन given in the report Our Common Future by the World Commission on Environment and Development should meet present needs without harming the ability of the future generations to meet theirs. तो सिंपल वर्ड्स में जो एनवायरनमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम है, और जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि डेवलपमेंट इस हिसाब से होनी चाहिए कि प्रेजेंट नीड्स भी सेटिस्फाई हों विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि वो भी अपनी नीड्स पूरी कर सकें। ये ना हो कि सारे रिसोर्सेज आज ही हम ख़त्म कर दें। दस इंटरजनरेशनल इक्विटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। अब मीनिंग ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी ये क्या होता है? इंटरजनरेशनल इक्विटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू ऑल जनरेशंस। कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज है, आने वाली नस्लों के भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। द प्रेजेंट जनरेशन इज ओनली अ ट्रस्टी ऑफ द अर्थ। ये जो प्रेजेंट जनरेशन है हम सिर्फ ट्रस्टी हैं, हमने फ्यूचर जनरेशंस को ये पास ऑन करना है। We must pass on a healthy environment and sufficient resources to the future. हमें फ्यूचर को ये जो हेल्दी एनवायरनमेंट है ये पास ऑन करना है और सफिशिएंट रिसोर्सेज जितने हमारे पास अभी अवेलेबल हैं वही रिसोर्सेज उनको ट्रांसफ़र करने हैं। ऐसा ना हो कि आज ही सारे ख़त्म कर दें हम। इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़। ये प्रमोट करती है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ इस तरीके की बनाओ ताकि फ्यूचर जनरेशंस का भी जो रिसोर्सेज का जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है। नीड फॉर इंटर जनरेशनल इक्विटी हमें क्यों चाहिए? सबसे पहला, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर लिमिटेड। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इफ ओवर यूज टूडे, अगर आज ही इनका यूज कर दिया गया, ओवर यूज किया गया, फ्यूचर जनरेशंस में सफ़र शॉर्टेजेस। फ्यूचर जनरेशंस के पास इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, क्या पता ये रिसोर्सेज ख़त्म ही हो जाएं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉन्ग टर्म में डैमेज हो सकता है। एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट्स एम टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एग्रीमेंट्स जो कई एग्रीमेंट्स हैं वैसे तो, पेरिस एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट फ्यूचर जनरेशंस के लिए काफ़ी सही रहेंगे, ताकि ऐसे एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीमेंट तो बहुत बनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ करो, हर एक कंट्री का हक है करना, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में अपने जंगल नहीं काटने, या फिर पानी के रिसोर्सेज को ख़राब नहीं करना, या बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट इज़ आवर एथिकल ड्यूटी टू लीव अ क्लीन एंड सेफ प्लानट फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए हम एक क्लीन और सेफ प्लानट छोड़ के जाएं। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी के? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करो, यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली ताकि रिसोर्सेज ख़त्म ही ना हो जाएं। प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, इसमें क्या आ जाता है? अवॉइड पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। पोल्यूशन को अवॉइड करो, क्लाइमेट चेंज ऐसी हरकतें ही ना करो जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और क्लाइमेट चेंज होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, दैट इज बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दैट इज टेक प्रिवेंटिव एक्शन इवन इफ साइंटिफिक सर्टेनिटी
इज़ नॉट कंप्लीट, मतलब साइंटिफिक सर्टेनिटी जो है वो कंप्लीट नहीं है, तब भी हम जो है प्रोटेक्टिव या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे काम करें कि ऐसे एक्शंस को प्रोटेक्ट करें जो साइंटिफिकली अभी प्रूवन नहीं है कि इससे कितनी जो एनर्जी निकलेगी और पोल्यूशन कितना निकलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसको फोकस करें कि दोज हु कॉज पोल्यूशन मस्ट बियर द कॉस्ट। जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनके ऊपर फाइन्स लगाए जाएं, उनके ऊपर एडिशनल चार्जेस लगाए जाएं। ठीक है, जो पोल्यूशन कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगता। नेक्स्ट, एरियाज वेयर इंटरजनरेशनल इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एरियाज हैं? सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टुडे कैन कॉज लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग। अगर लगातार अभी हम गैसेस छोड़े जा रहे हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। एनवायरमेंट खराब होगा तो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फिर वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये एक चेन है रिएक्शंस की, ये शुरू हो जाएगी। वाटर रिसोर्सेज, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कैन क्रिएट शॉर्टेजेस इन द फ्यूचर। अगर ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा, पंजाब में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा यूज़ करके चावल उगाने लगे कि सरकार भी कह रही है कि भाई चावल मत लगाओ। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट अफेक्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मेनी ईयर्स। अगर जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं लकड़ी के चक्कर में तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाता है। पब्लिक डेट, हाई गवर्नमेंट बोरिंग में बर्डन फ्यूचर टैक्स पेयर्स। तो आज ही सरकारें इतना ज़्यादा जो हैं क्या कहते हैं, जो बोरिंग्स कर लेती हैं कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन पड़ जाता है। अब आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ कि जो पिछली सरकारें थी उनमें इंडिया का पब्लिक डेट कितना था और आज के दिन पब्लिक डेट इंडिया का कितना है, ये आप गूगल करके सर्च करना, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट्स कैन प्रमोट इंटरजनरेशनल इक्विटी। गवर्नमेंट इंटरजनरेशनल इक्विटी को प्रमोट कर सकती हैं, किस तरीके से? रिन्यूएबल एनर्जी को एनकरेज करके। जैसा कि आजकल की सरकारें कह रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो, ताकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ करने से पोल्यूशन भी कम होता है, सब्सिडीज भी दी जाती हैं। इम्पोजिंग पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, जो लॉज बनाए हुए हैं एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, उनको लॉज को तो बनाओ मगर उनको इम्प्लीमेंट भी तो करो। प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जिससे हम एजुकेशन अच्छी कर सकें और हेल्थ केयर अच्छा बना सकें, ताकि फ्यूचर प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो सके। इंडिविजुअल्स का क्या रोल है? एक अकेला अकेला इंसान क्या कर सकता है? इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट, वो बिजली बचा सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं और अपनी जो वेस्ट क्रिएट करने की जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, प्लांट करें ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सस्टेनेबिलिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है सपोर्ट करें। स्मॉल रिस्पॉन्सिबल एक्शंस टुडे कैन प्रोटेक्ट द फ्यूचर। अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी फ्यूचर प्रोटेक्ट हो पाएगा। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस टू इंटरजनरेशनल इक्विटी, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहला, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो धुआं कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर को हर एक चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ की डिमांड होगी तो प्रोडक्शन भी होगी, प्रोडक्शन से फिर आपको पता है रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं। पॉलिटिकल फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, पॉलिटिक्स हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे ही फोकस करती है, आने वाले टाइम के बारे में नहीं सोचती, वो ये सोचती है कि बस वो कैसे पावर में रहें। ठीक है। नेक्स्ट, वीक एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंट लॉ बनाए बनाए तो हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते और वीक हैं, कोई ना कोई क्या कहते हैं एग्जम्पशन लगा के, एक्सेप्शन लगा के उनको जो है तोड़ के मरोड़ के पेश करके कुछ ना कुछ करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पोल्यूटर्स हैं वो बच जाते हैं। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी इज अ की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मेन प्रिंसिपल है, मेन असूल है, इसके बगैर नहीं हो सकती डेवलपमेंट। इट एम्फेसाइजेस फेयरनेस बिटवीन जनरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये बढ़ावा देता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल डिफरेंट जनरेशंस में बराबरी से होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। डेवलपमेंट शुड इम्प्रूव करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हम करंट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं मगर फ्यूचर के जो लोग हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनको हार्म ना करें। बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग वी कैन इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, इनहेरिट
वो क्या इनहेरिट करें? अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट एंड अ स्टेबल इकोनॉमी। तो अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर जनरेशंस जो अच्छा एनवायरनमेंट इनहेरिट करेंगी और सस्टेनेबल इकोनॉमी उनको भी मिलेगी और वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी मिलेंगे। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर बिगिंस विद रिस्पॉन्सिबल एक्शंस टुडे। अगर हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आज से ही एक्शंस शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। बाय बाय।